अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मास्टर स्ट्रोक। आज हम हमारे शर्ट कॉलर की स्टिचिंग सीखेंगे। ये जो पॉइंट्स हमने मार्क की है उसे हमें 1/8 इंचेस यानी कि एक सूत फोल्ड करके स्टिच करना है। ये पॉइंट्स हमारी साइड की स्लिट और हमारी जो पॉकेट का पार्ट है उसकी पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन में स्टिच कर रहे हैं 1/8 इंचेस यानी कि एक सूत फोल्ड कर कर। ये स्टिच हमें हमारे कुर्ते की फ्रंट की दोनों साइड पर और बैक की दोनों साइड पर करनी है। हम जो बीच में हिप का पार्ट आएगा उसे छोड़ देंगे। हमने 1/8 इंचेस की स्टिच की है, फिर एक्स्ट्रा मार्जिन जो भी आ रहा था उसे कट करके निकाल लिया है। फिर उसे वापस से फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे। जो हिप का पार्ट बीच में आ रहा था उसे हल्का सा कट करके बिना फोल्ड किए हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर जो हमें फोल्ड करना है उसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों पीस के यानी कि 4 साइड्स पर फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब हम ये कुर्ते की पट्टी कर रहे हैं। ये पट्टी हमारी फ्रंट के साइड पे आएगी। हमने सेंटर से हाफ इंच पे कुर्ते की पट्टी की मार्किंग कर ली थी। अब हम उसी मार्जिन्स पर रख कर हमारे कुर्ते की पट्टी को स्टिच कर रहे हैं। ये एक पट्टी स्टिच होने के बाद हम मशीन को लॉक करने के बाद आगे साइड की तरफ टर्न करेंगे और दूसरी मार्किंग पर हम दूसरी पट्टी को रखेंगे और उसे भी उस मार्किंग से स्टिच कर लेंगे। मार्जिन्स बराबर से मैच करते हुए हम इसे भी स्टिच कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमारी सेंटर लाइन थी उस पे हमने कट कर लिया है। अब इसे अच्छे से हम अपनी फिंगर की हेल्प से फोल्ड करके उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। जिस तरीके हमने हमारी पट्टी को आयन करके फोल्ड किया था उसी तरीके से फोल्ड कर कर उसे स्टिच कर लेंगे। जो हमने पहले स्टिच की थी उसके सारे मार्जिन्स को अंदर लेकर हमारी पट्टी को उसके ऊपर ही फोल्ड कर कर उसे स्टिच करेंगे। ये पट्टी अंदर की तरफ जाएगी। एक्स्ट्रा जो भी था उसमें हमने कट कर लिया और ये जो ऊपर की तरफ आने वाली पट्टी है उसे भी फोल्ड कर कर उसी तरीके से मार्जिन्स अंदर की तरफ लेकर हम स्टिच कर लेंगे। अभी हम नीचे का पार्ट उसका स्टिच करेंगे। जो भी नीचे की तरफ मार्जिन्स थी हमारी पहले पट्टी के और उसके बाद भी नीचे की जो मार्जिन्स थे उसे हम बाहर निकाल लेंगे और वहाँ पर ही हम उससे थोड़ा ऊपर एक स्टिच करेंगे। अब हम पट्टी की लाइन फॉलो करते हुए एकदम पट्टी के किनारे से पट्टी के ऊपर ही स्टिच कर रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा था उसे हमने एक पिन की मदद से अंदर की तरफ पुश कर दिया है। ये वी स्टिच करते वक्त हम मशीन स्लो ही चलाएंगे ताकि ये एकदम क्लीन और फिनिश आए। अब जहाँ पे हमने पहले एक लाइन बनाई थी उसके नीचे ही एक और एक स्लीपिंग लाइन बना लेंगे 1/4 इंचेस के डिस्टेंस पर। अब हम ये फ्रंट और बैक को शोल्डर से अटैच कर रहे हैं। दोनों भी शोल्डर्स अटैच कर लेंगे हम।
शोल्डर्स अटैच करने के बाद अब हम इसके जो स्लीव्स थी उसकी बॉटम को हम फोल्ड कर कर स्टिच कर रहे हैं। हाफ इंचेस के 2 फोल्ड आएंगे। दोनों भी स्लीव के बॉटम्स को हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद अब हम ये हमारी स्लीव के आर्म होल को हमारे कुर्ते के आर्म होल से स्टिच कर रहे हैं। मार्जिन्स बराबर रखते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। दूसरी की तरफ की भी स्लीव हम स्टिच कर लेंगे। इसके साथ हमारी दोनों स्लीव्स के आर्म होल स्टिच हो गए हैं। अब हम इसके साइड स्टिच कर रहे हैं। ये हम स्लीव के बॉटम से स्टिच करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। ये हम आर्म होल तक का पहुंच गया। अब हम आर्म होल से वेस्ट के पास आ रहे हैं स्टिच करने के बाद जो बीच में पॉकेट का पार्ट आ रहा था उसे छोड़ देंगे। फिर नीचे की तरफ खसक कर हम हिप का पार्ट जो हमने छोड़ा था स्लिट के बीच में स्टिच करते वक्त उसे स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से दोनों भी साइड को हम वैसे ही स्टिच करेंगे। ये हम यहाँ से आर्म होल से वेस्ट तक का हमने स्टिच कर लिया। पॉकेट का सेक्शन छोड़ दिया है क्योंकि हमने उसे पहले ही फोल्ड करके स्टिच कर लिया था। अब हम ये हिप का पार्ट स्टिच कर रहे हैं। ये हमारे दोनों साइड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम ये पॉकेट को स्टिच कर रहे हैं। जो हमने पॉकेट कट की थी उसके दोनों साइड्स को हम 1/4 इंचेस पर रखकर फोल्ड करके स्टिच कर रहे हैं। उसे हमने इनसाइड आउट टर्न कर लिया है। सारे मार्जिन्स अंदर है। हमने पॉकेट को टर्न कर लिया है। अब हम इसकी पॉइंट्स एक सिज़र की मदद से निकाल ली है और ये जो बाकी के पार्ट्स है उसे हम स्टिच कर रहे हैं 1/8 इंचेस फोल्ड करके। इसी तरीके से हम दोनों पॉकेट्स को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम कुर्ते पे अटैच करेंगे। अब हम इसे कुर्ते पे स्टिच करने के लिए ले जाएंगे। हम सिर्फ एक लेयर ऑफ द पॉकेट यानी कि ये साइड को कुर्ते की नीचे की साइड से हम उसे अटैच कर रहे हैं। जो हमारी पॉकेट का नीचे का तरफ है उस तरफ से अटैच कर रहे हैं। अब हम इसे टर्न कर देंगे नीचे की तरफ। अब इस पार्ट को हम कुर्ते पे अच्छे से फ्लैट रखते हुए स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों पॉकेट्स को स्टिच कर लेंगे। ये हम हमारे कॉलर के स्टैंड को स्टिच कर रहे हैं। कॉलर के स्टैंड के जिस पार्ट पर फ्यूजिंग थी उसे 1/8 इंच फोल्ड कर कर हम उसे स्टिच कर रहे हैं एकदम किनारे से। इसके बाद हम इसकी मार्जिन्स कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी जो सेंटर है उसे भी मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम जो हमारा कॉलर होता है ऊपर का पीस उसे स्टिच करेंगे। दोनों कॉलर के पीसेस को एक साथ रखते हुए उसे हम स्टिच कर रहे हैं। जब हम पॉइंट के पास पहुंचेंगे तो 2 धागे हम एक दूसरे में फोल्ड करके इसके बीच में घुसा देंगे, दोनों लेयर के बीच में। इसके बाद अब हम ये एक स्टिच करेंगे, सिर्फ एक स्टिच देंगे। अब इसे टर्न कर कर बाहर निकाल कर ट्विस्ट करके वापस से दोनों लेयर्स के बीच में डाल देंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। ये करने से हमारी कॉलर की जो पॉइंट होती है वो एकदम क्लीन और शार्प पॉइंट्स आती है।
पॉइंट निकालने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसी तरीके से ये पॉइंट पर भी करेंगे। जब हम पॉइंट पे पहुंचने वाले होंगे उससे एक स्टिच पहले ही हम एक थ्रेड घुसा देंगे दोनों लेयर के बीच में। दोनों लेयर्स के बीच में थ्रेड डालने के बाद एक स्टिच करेंगे, फिर उस थ्रेड्स को वापस से इकट्ठे लेके आकर ट्विस्ट करके दोनों लेयर्स के बीच में डालकर कंप्लीट कर देंगे इस स्टिच को। सारे मार्जिन्स हम कट कर लेंगे। जितने कम मार्जिन्स होते हैं उतनी आसानी से कॉलर पलटी होगा। इसके मार्जिन्स कट करने के बाद अब हम इसे टर्न कर लेंगे। जो हमने धागे डाले थे उसकी हेल्प लेकर पॉइंट को खींच के बाहर निकाल लेंगे और सारी स्टिचेस को नाखून की हेल्प से या तो फिर आयरन की हेल्प से स्टिच कर लेंगे। अब इसके किनारे से हम 1/4 इंचेस के डिस्टेंस पर स्टिच कर रहे हैं। नीचे की तरफ भी हम 1/4 इंचेस के डिस्टेंस पर स्टिच कर देंगे। इसके बाद इसके सारे थ्रेड्स और मार्जिन्स हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन थ्रेड्स जो भी दिख रहे थे उसे हमने कट करके निकाल लिए हैं। हम इसकी सेंटर पॉइंट मार्क कर रहे हैं। अब जो हमारा कॉलर का स्टैंड था उसके एक्स्ट्रा मार्जिन्स को हम कट करके निकाल रहे हैं। मार्जिन्स कट करने के बाद इसकी भी हम फोल्ड करके सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे। इसकी सेंटर पॉइंट मार्क करने के बाद हम इसकी सेंटर पॉइंट को कॉलर की सेंटर पॉइंट से मैच करते हुए उसे स्टिच कर लेंगे। फ्यूजिंग की एकदम एज से हम ये स्टिच कर रहे हैं। अब यही डिस्टेंस हम ये तरफ भी मार्क कर रहे हैं कि कॉलर और स्टैंड में कितने डिस्टेंस का गैप आ रहा है, वो पॉइंट भी मार्क कर लेंगे और वो पॉइंट हम ये तरफ मैच करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। सारी पॉइंट्स मैच करते हुए उसे अच्छे से बिठाते हुए हम स्टिच कर लेंगे। ये पॉइंट स्टिच होने के बाद अब हम जो हमारा दूसरा स्टैंड का पार्ट है उसे रखकर भी स्टिच कर लेंगे। इसे हमने एक्स्ट्रा ही कट किया था ताकि हम इसे स्टिच करने के बाद कट कर लें। जहाँ पर हमारी पहली स्टिच थी वहीं पर हम इसे स्टिच कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम इसे स्टिच करके फिनिश कर देंगे। इसके बाद जो भी इसके एक्स्ट्रा मार्जिन्स है उसे कट कर हम निकाल देंगे। मार्जिन्स कट करने के बाद हमें इसे फोल्ड कर लिया है दूसरी तरफ और इसे आयरन कर लिया है और ये साइड पर हम 1/4 इंचेस के मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रहे हैं। इसे कट करने के बाद हम इसमें वापस से सेंटर की मार्किंग करेंगे और अब इस सेंटर की मार्किंग को हम कुर्ते पे अटैच करते वक्त ध्यान रखेंगे। अब हम हमारे कॉलर को कुर्ते की नेकलाइन से अटैच कर रहे हैं, उसे स्टिच कर रहे हैं। जो हमारी 1/4 इंच की मार्जिन थी उसे हम यहाँ कुर्ते के स्टैंड पे मार्क कर देंगे ताकि हम एक्स्ट्रा मार्जिन्स ना लें। वन फोर्थ इंचेस का मार्जिन लेते हुए और सारी पॉइंट्स मैच करते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे।
जो हमारे कुर्ते के बैक का सेंटर है वो हमारे कॉलर के सेंटर की पॉइंट से मैच होना चाहिए। अब इसी तरीके से हम इस कुर्ते की नेकलाइन को कंप्लीट कर लेंगे कॉलर के साथ। अब ये स्टिच कंप्लीट होने के बाद जो भी हमारी ये जो नेकलाइन की मार्जिन्स है उसे हम कुर्ते की तरफ फोल्ड करके जो हमारा स्टैंड है उसे स्टिच कर लेंगे उसके ऊपर। ये स्टैंड का फ्यूजिंग वाला लेयर का साइड है जिसे हम इसे स्टिच कर रहे हैं। जो सॉफ्ट वाला साइड था वो पीछे की तरफ गया है। सारे मार्जिन्स हम कॉलर की तरफ अंदर पुश करके स्टिच कर रहे हैं। अब इसके बाद हम हमारी बॉटम की स्टिच करेंगे। जो हमारे कुर्ते का हेम होता है उसकी स्टिच हम कर रहे हैं। इसे भी उसी तरीके से 1/8 इंचेस का फोल्ड कर कर हम उसकी एज पर स्टिच कर रहे हैं। इसके जो भी मार्जिन्स आएंगे उसे हम कट कर कर निकाल देंगे और फिर वापस से इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इसे चिप मोड़ना भी कहते हैं ताकि आप इससे जो स्टिच होती है वो काफ़ी पतली आती है और बहुत ही क्लीन दिखती है। इसी तरीके से हम हमारी कुर्ते की फ्रंट और बैक की बॉटम को स्टिच कर लेंगे और इसके बाद हमारा कुर्ता बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें कांच और बटन करवा लेना। बनने के बाद कुछ हमारा कुर्ता इस तरीके का दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मास्टर स्ट्रोक।